अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वजीर आजम ने भी स्पीकर आया सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ताहाल किसी पीटीआई रहनुमा ने राब्ता नहीं किया। तारिक फजल कहते हैं स्पीकर को गुजारिशात दी, मामला हल हो जाएगा। इन्हें संजीदगी दिखाने की जरूरत है। कुर्बानियां दे रहे हैं लेकिन नियतों में खोट है। हमें बे से बंदूक बताई गई मगर अब हम खौफ से कलम सीखेंगे। सुहेल अफरीदी का कॉन्वोकेशन में खिताब। वजीर आला ने कहा बंद कब्रों के फैसलों ने अमन तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद सियासी बहरान का हल तलाश करना है। शेर अफजल कहते हैं पीटीआई बड़ी सियासी जमात है मगर किसी और को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया, कोई एक फैसला भी दुरुस्त नहीं किया। पीटीआई से हाथ नहीं मिला रहे, बानी इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर आला सुहेल अफरीदी को प्रोटोकॉल देंगे। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा भारत ने लियारी पर झूठी फिल्म बनाई, हम अपनी फिल्म में असल कहानी बताएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कोयटा जा रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी वज़रा साथ होंगे। कबायली अमायदीन और लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर काम करके दिखाएं, तनख्वाह बढ़ाएंगे। वजीर आला मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार होगा, वक्त आ गया है, हुकूमत खुद आपके पास आए। इमरान खान में कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाल दिए। मीरा लुठानी, राठौर और जुल्फी शामिल। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। डीपीओ ने कहा पुरअमन जिंदगी की तरफ आने वालों के लिए रास्ते खुले हैं। फातिमा अहमद से शादी करना चाहती थी, अहले खाना राजी नहीं थे, इसलिए खुदकुशी की कोशिश की। अहमद को हिरासत में ले लिया गया। अहले खाना ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। फातिमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। पन्नू में पुलिस कांस्टेबल नवीद इकराम अगवा के बाद कत्ल। लाश सदाखेल रोड पर मिली। कार पर फायरिंग से कांस्टेबल हाशिम और 5 साला बेटा जख्मी हो गया। मिताखेल में 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। पेशावर में भी 2 अफराद कत्ल, कचहरी से वापस जा रहे थे। खान की सियाल वाली गली में बड़ी वारदात। डाकू 2 ज्वेलर से 4 किलो चांदी लूट कर ले गए। मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पिंडी के इलाके ढोक पठान में बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत नाजुक है। बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। अलीबा खान के काबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश नहीं हुई। अदालत ने हाजिरी से सस्ता की अपील भी खारिज कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई। बात साहब से गिला करना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों की बातों में ना आए, आप अपने वादे को वफा करें, अपनी बात को पूरा करें। ये नहीं हो सकता कि आप ऑपोजिशन के दौर में कुछ कहें और वजीर आजम के दौर में कुछ कहें। अगर ये सोच होगी तो आप में और इमरान खान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मेयर कराची ने वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। कहा शहबाज शरीफ कराची आए और अपने वादे वफा करें। इनकी यही सोच रही तो इनमें और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कच्चे में बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। जिया लंजार ने कहा डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे, हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, K4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया। वर्ल्ड बैंक के एतराजात और रूट की तब्दीली के सबब इकदाम किया गया। माहौलियाती आलूदगी और हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी जारी। 100 इंडेक्स ने 1,87,000 का संग मील अबूर कर लिया। 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की हिमायत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। भारत सिक्योरिटी जवाब बनाता है, बांग्लादेश को भी ये हक हासिल है। भारतीय मीडिया की आईसीसी को यरगमाल बनाने की कोशिश। भारत में ना खेलने की बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करने की अफवाह फैला दी। T20 वर्ल्ड कप में भारत का तासुब सामने आ गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए वीजे में रुकावट। 5 टीमों ने मामला उठाया मगर आईसीसी और भारत ने चुप साध ली। मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। बांग्लादेश के दीगर 7 खिलाड़ी भी PSL की ख्वाहिश रखते हैं। मुस्तफिज को इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकी पर IPL से निकाला गया था। पाक श्रीलंका पहला T20 आज दम्बुला में खेला जाएगा। बारिश के बायस शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन ना हो सका। 3 दिन बादल बरसते रहे। आज बरसात का इम्कान बहुत कम है।
बहरा उकियानोस में अमेरिका और रूस के तसादुम का खतरा। बेला 1 ऑयल टैंकर को अमेरिकी फौज से बचाने का मिशन। रूस ने आबदोस और बहरी दस्ते रवाना कर दिए। अमेरिका के भी 10 तैयारे और हेलीकॉप्टर पहुंच गए। वेनेजुएला के तेल की वाशिंगटन मुंतकली पर चीन बरहम। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, अमेरिका ने बेशर्मी से ताकत का सहारा लिया। ये खुली गुंडागर्दी और आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दीगर मुल्कों के जायज हुकूक का तहफ्फुज होना चाहिए। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ग्रीनलैंड हमारी तरजीह है, इसे खरीदना या फौजी कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। यूरोप के 7 मुल्कों ने ग्रीनलैंड की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क शामिल। अमेरिकी कार्रवाई में 55 फौजी हलाक, 32 क्यूबा और 23 का ताल्लुक वेनेजुएला से है। नाम जारी कर दिए गए। वेनेजुएला के 5 एडमिरल शामिल है। अमेरिकी अखबार ने हलाकतों की तादाद 75 बताई है। यूरोप में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। खराब मौसम के बाद सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। पेरिस और एम्स्टरडैम में हजारों मुसाफिर फंस गए। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को के चर्च में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर पुतिन ने खुसूसी शिरकत की और हलाक फौजियों के बच्चों से बातचीत की। इन्होंने कहा, रूसी फौज दिफा वतन के मिशन पर गामजन है। में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। अमवात 36 हो गईं, 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। दर्जनों जख्मी और 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी। 27 सूबों के 92 शहरों में मुजाहिरे हो रहे हैं। अमरीकी जारहत में फौजी जवानों की हलाकत। वेनेजुएला ने 1 हफ्ता सोग का ऐलान कर दिया। कायम-मुकाम सदर डेल्सी ने सदर मादुरो का दिफा करने वालों की ताज़ीम कर दी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया जाएगा। यूक्रेन में बरतानिया और फ्रांस अपनी फौजी तैनात करेंगे। पेरिस में यूक्रेनी सदर से मुज़ाकरात के बाद मुआहदा होगा। कसीरुल मुल्की फोर्स तश्कील दी जाएगी। अमेरिका ने हिमायत कर दी। कहा, इस इक़दाम से रूस को दोबारा हमले का मौका नहीं मिलेगा। इजरायली वज़ीर ख़ारजा जदून सोमालीलैंड जा पहुंचे। सदर अब्दुर्रहमान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का ऐलान। दोनों ममालिक सिफारत खाने खोलेंगे। सदर अब्दुर्रहमान ने दौरा इजराइल की दावत कबूल कर ली। दूसरी जानिब सोमालिया ने इसे नाकाबिल कबूल मुदाखलत करार दिया। और स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में 3 बादशाहों की परेड। अलिफ लैला के माहौल की याद ताज़ा हो गई। रंग बिरंगे फ्लोट से बच्चों में टॉफियां बांटी गई। परियां भी परेड के हुस्न को 4 चांद लगाती रही।